ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है इस प्रतिदिवसीय कार्यक्रम में, जब हम हमारे दिन में 24 घंटा है हमारे पास। हम 24 घंटा ही भगवान का स्मरण कर सकते हैं, करते भी हैं। पर ये 1 घंटा हम रखते हैं, प्रति दिवस 1 घंटा रखते हैं स्पेसिफिकली, विशेषतः मुख्यतः भागवत चर्चा के लिए, भगवान के विषय में चर्चा करने के लिए है। और ये 1 घंटा हमें वो शक्ति दे सकते हैं जिससे हमारा बाकी 23 घंटा निर्झंझाट, है, पूर्ण आनंद के साथ व्यतीत हो सके। ये इसका प्रभाव है। हमने चर्चा किया था कल उस श्लोक का, श्रीमद् भागवतम के अत्यंत सुंदर श्लोक, जो कि गुरु महाराज के अत्यंत प्रिय है। प्रायः गुरु महाराज ये श्लोक का उच्चारण करते हैं अपने टॉक में। कृष्ण प्रियम वर्ड का किया था ना। हाँ। कृष्ण वर्ण तिशा कृष्ण संगोपांग अस्त्र पार्षद संकीर्तन यज्ञ प्राय यजंति ही सुमेधसः। कृष्ण वर्ण, जो कि कृष्ण कृष्ण, ये दो वर्ण, हमने सुना था तुंडे तुंडाविनी। हाँ, जो हमारे मुख में नृत्य करने लगते हैं जब हमें कृष्ण दो शब्द करते हैं, उच्चारण करते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं विदग्ध माधव में कि जब ये कृष्ण, ये दो शब्द, दो वर्ण का उच्चारण होते हैं, तो मानो स्वयं कृष्ण आके हमारे मुख में नृत्य करने लगते हैं। और ये एक मुख हजारों मुख बनने का प्रयास करते हैं, चाहते हैं कि हजारों मुख बन जाए, हजारों कृष्ण आके नृत्य करने लगे हैं। ये इस प्रकार के ये वर्ण है कृष्ण वर्ण। तो उसके विषय में हमने चर्चा किया था। आज हम इस श्लोक के ऊपर और थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। महाप्रभु के विषय में सुखदेव गोस्वामी क्या क्या बता रहे हैं इस प्रसंग में। तो कृष्ण वर्ण, उसका बाद में आते हैं तिशा कृष्ण। तो तिशा कृष्ण, इस शब्द में तिशा और अकृष्ण, आ और अ मिलकर तिशा कृष्ण एक संधि होते हैं। तो तिशा अकृष्ण, उनका जो शरीर का रंग है वह अकृष्ण, वो कृष्ण नहीं है। तो इस श्लोक में कहते हैं कृष्ण वर्णम, उनके मुख में कृष्ण वर्ण निरंतर रहते हैं। वो कृष्ण नाम के प्रचार करते हैं, कृष्ण नाम का गान करते हैं, नृत्य करते हैं, पागल हो जाते हैं, वो स्वयं भी बताते हैं, हमने सुना कल। पर उनका त्वचा, उनका शरीर, वह माँ राधा के वर्ण के हैं। तो राधा का वर्ण लेके आते हैं। राधा का वर्ण, राधा का अंग क्रांत, कांति लेके आते हैं, जो कि क्या बोलते हैं,
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। माँ राधा का अंग कांति किस प्रकार है? तप्त कांचन गौरांगी, वो गौरांगी है, गौर है, गोरी है। और तप्त कांचन अर्थात तप्त अर्थात गरम, पिघले हुए, कांचन अर्थात सोना, पिघले हुए सोना के जो रंग है, उस रंग के अंग कांति है, उस प्रकार के गौरांगी है माँ राधा। तो वही अंग कांति लेके आते हैं चैतन्य महाप्रभु, जो कि इस जगत में आते हैं राधा का अंग कांति और राधा का भाव लेके, भक्त का भाव लेके वो आते हैं। कृष्ण कृष्ण स्वयं आते हैं, पर आते हैं राधा का भाव लेके। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य, स्वयं राधा कृष्ण ही है, वो अन्य कोई नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के विषय में आ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाशय कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में श्लोक है आदि लीला में, वो कहते हैं, कुमनः सुमनस्तं हि याति यस्य पदाब्जयः, सुमनो अर्पण मात्रेण तं चैतन्य प्रभुं भजे। कहते हैं कुमनः सुमनस्तं हि, जो कुमना है, जिनका कुमन अर्थात जिनका मन में कुभावनाओं से परिपूर्ण है, बुरी चिंताओं से ग्रस्त है, काम क्रोध लोभ मोह से जो ग्रसित है, उस प्रकार के मन भी क्या होता है? कुमना सुमनास्तम ही, वो सुमना बन जाते हैं, उनका मन अच्छा हो जाते हैं। जिनका मन में ये सर रिपु, छह जो रिपु है, वो रिपु से ग्रसित है, वो मन भी सुमना हो जाते हैं, अच्छे मधुर मन के हैं, राधा कृष्ण के प्रेम को ग्रहण करने वाले मन के में परिवर्तित हो जाते हैं। किस प्रकार, कब हो जाते हैं? याति यश्य पदाब्जय हो, याति यश्य पदाब्जय हो, जब इनके पदाब्जय हो, इनके पद अब्ज, उनके चरण कमलों में है, चरण रूपी कमलों में जब क्या होता है? सुमन अर्पण मात्रेन। सुमन का अर्थ होता है, एक सुमन का अर्थ होता है अच्छे मन, कुमन सुमन, कुमन अर्थात बुरे मन, सुमन अर्थात अच्छा मन। एक सुमन का अर्थ संस्कृत में होता है फूल। कहते हैं कुमना, जो कुमन है वो सुमना बन जाते हैं, सुमना अर्पण मात्रेन। एक पुष्प यदि हम अर्पण करें प्रभु के चरण कमलों में, तो उससे क्या होता है? जब हम एक पुष्प, भगवान ने क्या मांगा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हमने केवल यदि एक पुष्प अर्पण भगवान के चरण में अर्पण करें, तो हमारे जो कुमन है, मन में जो कुविचारे हैं, वो चले जाते हैं और मन सुमन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मैं उन श्री कृष्ण चैतन्य, उन भगवान को मैं भजन करता हूँ। तो इस प्रकार से प्रारंभ करते हैं अपना चैतन्य चरितामृत में। आदि लीला में 15वां अध्याय में यही प्रथम श्लोक है। चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज इस प्रकार से शुरू करते हैं। तो हम जब कृष्ण लीला की बात करते हैं, तो हमारा कारण हमने कई बार सुना है, हम जानते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है भगवान का, भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो वो दया का सागर होते हैं। जो उनका जो कृष्ण करुणा सिंधु होते हैं, तो कृष्ण करुणा सिंधु नाम का सार्थक रूपांतरित इस अवतार में होते हैं, इसमें प्रभु करुणा के सागर रहते, करुणा का अवतार रहते हैं। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में कहते हैं कि कृष्ण लीला अमृत सार, तार शत शत धार, दश दिके बहे যাহা হইতে, সে চৈতন্য লীলা হয় সরোবর অক্ষয়, मनहंस चरह ताहाते। कृष्ण लीला के विषय में कह रहे हैं कि कृष्ण लीला अमृत सार, कृष्ण लीला जो है अमृत का सार है, सारे अमृतों का सार है एकदम। मानो
दूध को उबालते हैं तो उसमें से जो मलाई मलाई निकलते हैं, मलाई उबालते रहते तो मलाई निकलते हैं, दूध का सार रहता आ जाता है, क्रीम आ जाता है उसमें। है तो कृष्ण लीला जितने भी अमृत है, अमृतों का जो सार है वो है कृष्ण लीला। है? वो कृष्ण लीला क्या होता है, शत शत धारा में क्या होता है, दसों दिशा में, दसों दिके बहे जहा हुई थे, ये अमृत की धारा कृष्ण लीला क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में नदी के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। हम उसका रस आस्वादन कर सकते, स्वाद आस्वादन कर सकते हैं। और वही कृष्ण क्या हो जाता है, से चैतन्य लीला है सरोवर अक्षय। जब यही कृष्ण लीला, जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं भगवान कृष्ण और लीला करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो नदी रूपी धारा में बहते नहीं है, कहते हैं वो होता है सरोवर अक्षय। वो अक्षय सरोवर बन जाते हैं, मानो एक बहुत ही बड़ा सरोवर, बहुत ही बड़ा एक रिजर्वायर, उसको क्या कहते हैं, सरोवर ही कहते हैं हिंदी में भी, हम जानते हैं मान सरोवर, मान लीजिए मान सरोवर, एक विशाल सरोवर बन जाते हैं, जिसमें क्या होता है उस अमृत के धारा आके जमा रहते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि आप अपने मन के हंस को, आपके मन के हंस को, मानो कि आपका मन एक हंस है, उस हंस रूपी मन को क्या करो, मनोहंस चराह तहाते, उस सरोवर में, उस अमृत के कुंड में, उस अमृत के सरोवर में क्या करो, अपने मन को विचरण करने दो, अपने मन रूपी हंस को विचरण करने दो, उनको घूमने दो वहां पे। वो घूमेंगे उस सरोवर में, सरोवर में, उसी अमृत के सरोवर में, लीला के सरोवर में घूमते रहेंगे, और बीच बीच में उसका स्वाद आस्वादन करते रहेंगे। हंस जब चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, बीच बीच में डुबकी लगाते हैं, फिर आते हैं बाहर। हाँ, तो हमारा मन भी क्या करे, उसमें ही तैरते रहे, और जब मन चाहे डुबकी लगाए, जब मन चाहे बाहर आए, चैतन्य लीला के। तो ये चैतन्य लीला का विवरण करते हैं कि इस प्रकार चैतन्य लीला में जब हम चर्चा करते हैं तो हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम उसके अंदर प्रवेश कर जाए, प्रविष्ट हो जाए, हैं, और हम उस लीला में इस प्रकार घुस जाए कि हम मानो उस सरोवर में तैर रहे हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं, कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं, तो वो क्या होता है, कृष्ण वर्ण तिशा कृष्ण, वो स्वयं कृष्ण वर्ण अपने मुख में रखते हैं, कृष्ण ये दो वर्ण, अपने दो शब्द अपने मुख में निरंतर कहते रहते हैं, और उनका अंग कांति होते हैं माँ राधा का अंग कांति। हाँ, वो सुवर्ण अंग कांति लेके आते हैं। इसके विषय में मैं इसके विषय में इस तरह से ढूंढ रहा था कि और कहाँ कहाँ इसका इसका वर्णन है। चैतन्य चरितामृत में तो है ही, इसके अलावा और क्या शास्त्रों में। तो अ, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम में मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, पर ये श्लोक मुझे मिला है अंग्रेजी में लिखे हुए। आप देखिए उसको, मैं उसको पढ़ता हूँ, प्लस देख भी सकते हैं जो जिनको अंग्रेजी से नहीं समझ में आता तो सुन ले। ये विष्णु सहस्त्र नाम में इस प्रकार वर्णन किया गया है। ये विष्णु सहस्त्र नाम का ये श्लोक महाभारत में भी वर्णन हुआ है। इसमें इसमें अंग कांति के विषय में बताया गया है कि सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगस चंदनांगदी संन्यास कृच्छमः संतो निष्ठा संति परायणः। तो इसमें प्रथम पंक्ति में कहते हैं सुवर्ण वर्ण हेमांग, उनके जो शरीर है अंग, इनका जो हेमांग, हेमा अंग, हेम अर्थात सुवर्ण है, सोना होता है, तो उनका सोने के जैसा जो शरीर है, कांति है, वो क्या है, सुवर्ण वर्णो, वो सोने के वर्ण के हैं, सोने के रंग के हैं। हम्म। और उनके शरीर में क्या किया गया है, चंदन अंगादि ही, चंदन के द्वारा क्या गया है, जैसे चंदन का तिलक लगाते हैं शरीरों में, तिलक के द्वारा, चंदन के द्वारा मानो अंगों को शोभित किया गया है। हैं? जैसे हम क्या करते हैं, ज्वेलरी परिधान करते हैं, विभिन्न अलंकार परिधान करते हैं,
सौंदर्य को वर्धन के लिए। तो महाप्रभु क्या करते हैं, उनका सुवर्ण कांति, उनका शरीर इतना ऐसे ही इतना सुंदर है, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, चंदन से विभिन्न जगह पे चंदन से सुशोभित करते हैं। और वो क्या करते हैं, संन्यास कृच्छित संन्यास ग्रहण करते हैं, निष्ठा संति परायण, परम निष्ठा के साथ कृष्ण के भक्ति में लीन हो जाते हैं, कृष्ण के नाम में लीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार सुवर्ण वर्ण अंगों का वर्णन करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम में, चैतन्य महाप्रभु के विषय में। और स्कंद पुराण में कहते हैं, अंतः कृष्ण बहिर्गौर सांगोपांगस्र पार्षद सचीगृहे समापन्नम मया मानुष कर्मकृत। अंतः कृष्ण बहि गौरा, अंतः भीतर से क्या है, कृष्ण है। जो गौरांग महाप्रभु के वर्णन है, वो कहते हैं भीतर से वो कृष्ण है, कारण स्वयं कृष्ण आते हैं। बही गौरा, बाहर क्या है, गौरांगी है, गौरा अंग है उनका। कृष्ण स्वयं है, पर कृष्ण के स्वयं के अंग नहीं है। वो क्या है, माँ राधा के अंग लेके आते हैं, बाहिर गौरा है इसलिए। और किस में आता है, सांगोपांग अस्त्र पार्षद, वो अकेले नहीं आते हैं कृष्ण। कृष्ण लीला भी हमने देखा है, कृष्ण अकेले नहीं आते हैं। और कृष्ण जब राम बन के आते हैं तब भी अपने संगो पंगो लेके आते हैं, और जब महाप्रभु बन के आते हैं तब भी अपने संगो पंगो अस्त्र पार्षद ही लेके आते हैं, अपने परिषद के साथ में आते हैं। ने? तो ये चैतन्य महाप्रभु। और क्या होता है, सची गर्भे समापुण्यम मया मानुष कर्मकृत, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं आऊंगा अंतः कृष्ण, बाहर कृष्ण का, मैं स्वयं कृष्ण गौर शरीर लेके, गौर आई मीन अपना एक गौरवर्ण लेके मैं आऊंगा, और मैं सची माता के गर्भ में जन्म लूंगा, है चैतन्य महाप्रभु के नाम से। और मैं मानुष कर्मकृत, और मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होऊंगा ना, और मनुष्य के जैसा ही कर्म करूंगा मैं, है देखने में लगेगा जैसे मैं मनुष्य ही हूँ। तो उस प्रकार वर्णन होते हैं कि कृष्ण किस प्रकार अपने स्वयं आते हैं, पर वो आते हैं हेमांगो अथवा गौरांग शरीर लेके, अपना गोरा सुवर्ण कांति लेके आते हैं कृष्ण। इस प्रकार वर्णन होते हैं। तो इसके बाद आते हैं सांगोपांग अस्त्र पार्षदम, कृष्ण वर्ण तिशा कृष्ण सांगोपांग अस्त्र पार्षदम, सांगोपांग अस्त्र पार्षदम। तो कृष्ण जब आते हैं, वो क्या आते हैं, जैसे हमने इस श्लोक में भी देखा स्कंद पुराण में, सांगोपांग अस्त्र पार्षद लेके आते हैं। सांगोपांगो के विषय में बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, एक तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, सांगोपांगो, सांगोपांगो का जो संस्कृत में हमने बताया था, सांगोपांगो क्या होता है, स अंग उप अंग, ये चार शब्दों का एक संधि होके ये बनता है सांगोपांगो। स अंग अर्थात स्वयं के अंग, स्वयं कृष्ण, उप अंग उनका जो उप अंग, उनका अंश के अंश अवतार है, अंश के अंश अवतार वो आते हैं। अ, इस प्रकार तो इसमें श्रील प्रभुपाद इसका वर्णन करते हैं कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं, तो वो आते हैं अपने ही स्व अंश, स्व अंश। तो स्व अंश क्या है, नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु जो कि उन्हीं का एक विस्तार है, जो स्वयं संकर्षण है, जो स्वयं बलराम है। कृष्ण अवतार में जो बलराम है, वही चैतन्य महाप्रभु के अवतार में वो नित्यानंद के रूप में आते हैं। जो राम के अवतार में लक्ष्मण के रूप में आते हैं, वही कृष्ण लीला में बलराम के रूप में आते हैं, वही अ, चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद के रूप में आते हैं। जो एक एक गीत है, ब्रजेश नंदना जय शचीसुत हैलशेई, ब्रजेश नंदना जय शचीसुत हैलशेई, बलराम हैल निताय।
हाँ, तो ये बलराम जो जो ब्रजेंद्र नंदन थे, अर्थात नंद नंदन थे, वही सचिनंदन के रूप में आते हैं, गौरांग के रूप में। और जो बलराम थे, बलराम होइला निताई, जो बलराम थे वो नित्यानंद के प्रभु के रूप में आते हैं, जो कि स्व अंश है भगवान के, वो स अंग। इसके बाद गदाधर पंडित, गदाधर पंडित क्या है, राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आते हैं। वो भी भगवान के स्व अंश है। कारण राधा रानी क्या है, राधा रानी और कृष्ण दोनों दुई वस्तुर भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण, चैतन्य चरितमृत में कहते हैं। राधा कृष्ण क्या है, दोनों ना ही अन्य, ये दोनों एक ही है। ये क्या है, अ, राधा क्या है, भगवान के लादिनी शक्ति है। भगवान को जो आह्लाद देते हैं, भगवान को जो आनंद देते हैं, वो शक्ति है। तो वो शक्ति दो रूप में अवतरित होते हैं। ये भी भगवान का स अंग है, राधा भी भगवान के ही स्व अंग है। हाँ? तो जब हम इस तत्व को जानेंगे, तत्व को समझने का प्रयास करेंगे कि ये राधा और कृष्ण दोनों अलग नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है, तब हम ये समझेंगे कि ये राधा कृष्ण जो हम लीलाएं करते हैं, यहाँ पे राधा कृष्ण के रूप में आके लीलाएं करते हैं, तो ये हमें इस कली युग के जीव के लिए, एक तो आते हैं भगवान अपना आनंद प्राप्ति के लिए, भगवान अपना आह्लाद प्राप्ति के लिए आते हैं, और इस कली युग के जीव को ये समझाने के लिए आते हैं कि हम दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। फिर हमारे मन में प्रश्न आते हैं, राधा कृष्ण विवाह क्यों नहीं किए हैं, ये दोनों इतना प्रेम थे तो विवाह क्यों नहीं किए? कारण हमारा भौतिक बुद्धि नारी पुरुष के विवाह के आगे सोच नहीं पाते, हमारी चिंता वहां तक सीमित है। हम उससे आगे सोच नहीं पाते। हम ये, हमारे लिए ये कल्पना करना कि एक ही भगवान दो रूप में अवतरित होते हैं और लीलाएं कर रहे हैं, ये समझने के लिए हमें, हमारा प्रथमतः हमारा हृदय शोधित होना चाहिए, बुद्धि परिशोधित होना चाहिए। इसके बाद हम इसको, इस लीला को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार क्या होता है, ये जो कृष्ण लीला में अद्भुत है, इसलिए भी कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण राधा रानी का अंग कांति और राधा रानी का भाव लेके आते हैं, प्रेम भाव लेके आते हैं। स्वयं राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में अवतरित होते हैं, जो कि उन्हीं का ही लादिनी शक्ति है। तो इस प्रकार ये नित्यानंद प्रभु और गदाधर प्रभु, ये क्या है, भगवान के स अंग है। और जो आ, अद्वैत आचार्य, हम पंचतत्व में जानते हैं, सांगोपांग में पंचतंत्र मुख्य है, उसके बाद और उपांग आते हैं। मुख्यतः पंचतंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, ये पांच तत्व है। तो श्री अद्वैत आचार्य, अद्वैत आचार्य क्या है, भगवान का ही अवतार है, जो कि ब्रह्मा और शिव का एक मिलित स्वरूप है। वो आते हैं अद्वैत आचार्य के रूप में। और श्रीवास, श्रीवास क्या है, उनका अंशावतार है, अंशावतार। श्रीवास ठाकुर के विषय में अधिक मैं देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया। चैतन्य चरितमृत को कहते हैं कि चैतन्य चरितमृत 108 बार पढ़ना है, कम से कम 108 बार पढ़ना है। जब चैतन्य चरितमृत को 108 बार पढ़ेंगे तो इन तत्वों को पूर्णतः हृदयंगम कर पाएंगे, अन्यथा केवल हम इसे इसलिए मैं इसको मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं श्रीवास ठाकुर के विषय में अधिक तत्व जान नहीं पाया, इसलिए मेरा ज्ञान सीमित है। तो इसके विषय में आगे कभी और तत्व मिलेंगे तो मैं रखूंगा और चर्चा करूंगा आगे। पर इसी तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि चैतन्य श्रीवास ठाकुर जो है वो उनका अंशावतार है, भगवान के अंशावतार है। तो इस प्रकार क्या होता है, स अंग और उप अंग, ये उप अंगों को लेके भगवान अवतरित होते हैं। उनका अस्त्र होता है संगोपांग अस्त्र। अस्त्र क्या है, इस अवतार में भगवान कोई अस्त्र धारण नहीं किए हैं। हाँ, किसी भी समय किसी भी प्रकार का अस्त्र धारण नहीं किया है। एकमात्र एक बार सुदर्शन चक्र का आह्वान किया था जगाई माधाई के लिए, पर उसका व्यवहार नहीं हुआ है। तो इस अवतार में भगवान के पास अस्त्र क्या है, चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या है, हरिनाम।
कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम रूपी अस्त्र से समस्त पापियों का पाप का संहार करते हैं। अद्भुत है, भगवान पापियों का संहार नहीं करते हैं इस अवतार में, पापियों के पाप का संहार करते हैं, पाप नाश हो जाते हैं। ये नाम के उच्चारण से पापियों का पाप नाश हो जाते हैं। पापी क्या होता है, पाप कार्य छोड़ के वह पुण्य कार्य में लीन हो जाते हैं, लग जाते हैं। तो इस प्रकार का अद्भुत अस्त्र लेके आते हैं भगवान कलियुग में। कलियुग में। और पार्षद, उनके पार्षद परिषद जो होते हैं, वह उनके मंजरी, विभिन्न मंजरी, जो 6 गोस्वामी है, 6 गोस्वामी विभिन्न मंजरी है, हाँ? वो मंजरिया आते हैं, उनके सखियों के सखी आते हैं, उनके सखियों के सखी आते हैं, दासो दासानो दासो, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के हम जानते हैं। हमारे जो आचार्यगण है, वैष्णव गौड़ीय परंपरा में वैष्णव आचार्यगण जो है, वो समस्त भगवान के चैतन्य महाप्रभु के ही परिषद है, अंतरंग पार्षद है वो अवतरित होते हैं और इस प्रकार अवतरित होके हमारे कलियुग के जीवों को उद्धार करने का कार्य करते हैं। यह है सांगोपांग अस्त्र पार्षदम। इसके ऊपर चैतन्य चरितामृत में हम थोड़ा सा चैतन्य चरितामृत का भी रस आस्वादन करते हैं। इसके ऊपर चैतन्य चरितामृत में अच्छा वर्णन है। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला 7th अध्याय पर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, पर मेरे पास अ, इसमें बंगाली और इंग्लिश में होंगे। तो आप जिनके पास चैतन्य चरितामृत है, वह चैतन्य चरितामृत के आदि लीला 7th अध्याय निकाल सकते हैं, हैं? ताकि हम जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ भी सकते हो, अन्यथा जिनके पास नहीं है वो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में कि चैतन्य चरितामृत, हाँ, तो पंचतत्व के विषय में इसमें बताया गया है, संग पंग अस्त्र पार्षद ही, हाँ, कि हाँ, तो हम श्लोक संख्या 4 से पढ़ते हैं, जिसमें ये बताया है, पंचतत्व अवतीर्ण चैतन्य संगे, पंचतत्व लया करेन संकीर्तन रंगे। तो यहाँ पे वर्णन हो रहा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाशय यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि पंचतत्व अवतीर्ण चैतन्य रे संगे, चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं पंच तत्वों के साथ में आते हैं, इनका 5 तत्व है। 5 तत्व क्या है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, ये मुख्य गौर भक्त वृंद जो है, ये पंचतत्व है। ये आते हैं स्वयं कृष्ण एज ए चैतन्य महाप्रभु रहते हैं और उनके बाकी 4 जन रहते हैं। ये पंचतत्व लया करें संकीर्तन रंगे, महा आनंद के साथ में वो क्या करते हैं, संकीर्तन करते हैं। और इसके तात्पर्य में शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ये पंचतत्व का नाम साधारणतः क्या होता है कि नाम जब हम लेते हैं, हमारे नाम अपराध है, 10 नाम अपराध हम जानते हैं, 10 नाम अपराध होने का संभावना रह जाते हैं, नाम अपराध हम कर सकते हैं, करने का संभावना रह जाते हैं। पर जब ये पंचतत्वों का नाम लिया जाता है तो उसमें कोई नाम अपराध नहीं लगता है, ये अपराध नहीं लेते हैं। स्वयं कृष्ण अपने नाम में अपराध लेते हैं, पर पंचतत्व गौरंग महाप्रभु अपने नाम में कोई आ, अपराध नहीं मानते हैं, हाँ। तो अपराध शून्य हो जाते हैं हमारे। तो इसलिए ये जो हम जो अपना जप करते हैं, जब हम प्रारंभ करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, फिर हम
ना चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद कहते हैं कि यही कारण है कि जब हम संकीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तब भी कीर्तन के प्रारंभ में हमें ये पंचतत्वों का स्मरण करना चाहिए, पंचतत्वों का नाम लेना चाहिए, उसके बाद हम अपने कीर्तन में प्रारंभ करना चाहिए। तो इन पांचों को लेके चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? महारंगे आनंद के साथ कीर्तन करते थे। पंचतत्व के विषय में कह रहे हैं, पंचतत्व एक वस्तु नाही किछु भेद, रस आस्वादित तो वो विविध विभेद। ये पंचतत्व भगवान के ही स अंग उपअंग है, संगोपांग है। ये एक ही वस्तु है, ये भगवान से ही निकले हुए हैं, और इनमें कोई भेद नहीं है। हम पांचों को यद्यपि हम अपने दृष्टि से पांच रूप में देखते हैं, वो क्यों आते हैं? रस आस्वादित तो वो विविध विभेद, रस का आस्वादन करने के लिए, विभिन्न भाव के रस का जो आस्वादन है, स्वाद पाने के लिए वो इस पांच पांच रूप में अवतरित होते हैं कलियुग में, और पांच विभिन्न कार्य करते हैं। हाँ? तो इसका विषय में कहते हैं, पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं, भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। पंचतत्व का जो स्तव है, प्रणाम मंत्र है, उसके विषय में कह रहे हैं कि पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, कृष्ण स्वयं भक्त रूप में आते हैं, और वो साथ में अपने पांच तत्वों को लेके आते हैं। तो वो भक्त अवतार, ये कृष्ण, जिस कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, ये भक्त अवतार है, भक्त के रूप में अवतरित होते हैं वो। उनको हम भक्ति के साथ में उनका प्रणाम करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तम नमामि। हम्म। स्वयं भगवान कृष्ण एकले ईश्वर, अद्वितीय नंदात्मज रसिक शेखर। चैतन्य महाप्रभु क्या है? स्वयं भगवान कृष्ण है, जो कि एकले ईश्वर, हम्म, स्वयं ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर है। एक जगह पे और कहते हैं, अकेले ईश्वर है कृष्ण, आर सब वृत्त, जारे जैसे नाता है से तैसे करे नृत्य। हाँ? कहते हैं कि कृष्ण एकमात्र ईश्वर है, ईश्वर जो नियंत्रक है, ईश्वर का शब्द का अर्थ होता है नियंत्रक, जो नियंत्रण करते हैं। तो सभी अपने अपने जगह पे छोटे मोटे नियंत्रक होते हैं। घर में मैं बच्चों का नियंत्रक हूँ, कभी एक ऑफिस में एक बॉस होते हैं, वो अपने ऑफिस का नियंत्रक होते हैं, पर सभी का नियंत्रक वो है ईश्वर, और वो है कृष्ण, जो सभी को नियंत्रण करते हैं। वो किसी के नियंत्रण में नहीं है, सबका नियंत्रक है वो, है वो कृष्ण। क्या है? अकेले ईश्वर कृष्ण, आर्षभ वृत्त, जारे जैसे नाचाए से तैसे करे नित्य। तो अकेले कृष्ण स्वयं ईश्वर है, जो कि सबका नियंत्रण कर, सबको कंट्रोल करते हैं, और वो जिसको जैसे नचाता है वो वैसे नाचते हैं। ब्रह्म संहिता भी हम जानते हैं, ब्रह्म संहिता में भी इसी के विषय में चर्चा हुआ है, प्रारंभ में ही श्लोक संख्या 1 है, जिसमें कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है। तो इसमें कोई मतभेद नहीं है। वही कृष्ण आते हैं, स्वयं भगवान जो कृष्ण है वो आते हैं, जो कि कृष्ण के रूप में आए थे, नंदात्मज, नंद महाराज के आत्मज, अर्थात महाराज के पुत्र के रूप में, जो कि रसिक शेखर है, रसिक शेखर, हाँ? अर्थात जो रस आस्वादन में शिरोमणि है, समस्त जो 64 कला से परिपूर्ण, 64 जो रस है, भक्ति के 64 अंग है, अंग में 64 अंग से जो रस आते हैं, ये सारे उनमें परिपूर्ण है, पूर्ण मात्रा में है। वो है रसिक शेखर, है, अर्थात वो रसिकों का शिरोमणि। वो कृष्ण का क्या करता हूं मैं? प्रणाम करता हूं। तो वो कृष्ण क्या होता है? रासादी, मैं शेयर नहीं किया। हाँ, तो आगे कहते हैं कि
রাসাদি বিলাসী ব্রজ লল নানা ঘর আর যত সব देखा तार परिकर। तो रासलीला के विषय में बता रहे हैं कि जब उस समय में रासलीला में राधा रानी भी थे, राधा रानी के साथ में और असंख्य गोपियां थे। असंख्य गोपियां, असंख्य का अर्थ है असंख्य, करोड़ों नहीं, उससे भी आगे, जहां तक हमारे, जहां पे हमारे गणना नहीं पहुंचते हैं, वो है असंख्य। इतने सारे आए थे, हैं, सारे देवी देवता मुनि ऋषिगण गोपी बन के आ गए हैं। तो ये सब क्या है, उनके परिकर। आर जो तो शब्द देखा, तार परिकर, उनके परिकर के हिसाब से आते कृष्ण के। तो ये परिकर सारे कृष्ण लीला में जो परिकर थे, वही चैतन्य महाप्रभु की लीला में विभिन्न रूप में अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य, श्री परिकर गण संगे सब धन्य। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वही कृष्ण अवतीर्ण हुए श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में, जो द्वापर युग में, द्वापर के अंत में कृष्ण के रूप में आए थे, वही कृष्ण क्या हुआ, कृष्ण चैतन्य के रूप में आया है कली के प्रातः काल में। द्वापर के संध्या में कृष्ण आए थे और संध्या में चले गए हैं, फिर कली के प्रातः काल में है, कली युग में जब गुड मॉर्निंग हुआ, उसी समय क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं। और उनके जो परिगरगण थे कृष्ण लीला में, वही परिगण उनके सब में आए हैं, जो कि एक से एक धन्य है। अर्थात हम किसी भी परिकर का नाम ले, इस लीला में हम 6 गोस्वामियों का नाम जानते हैं। हम जानते हैं रामानंद राय, हम जानते हैं जितने भी सारे थे हमारे आचार्यगण, हमारे शिला प्रभुपाद पर्यंत, ये समस्त क्या थे, भगवान के परिकर हैं, नित्य परिकर हैं। ये आते हैं और भगवान के साथ में लीलाएं करते हैं, उनके उनके बताए हुए रास्ते में चल के हमें चलाने का प्रयास करते हैं। एकले ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर भक्त भावमय तार शुद्ध कलेवर। ये कृष्ण क्या है, ईश्वर तत्व है। चैतन्य महाप्रभु जो है ईश्वर तत्व है, भगवान कृष्ण का ही तत्व है, कृष्ण तत्व है। और भक्त भावमय तार शुद्ध कलेवर, वो अपना इस जो कलेवर, जो राधा का शुद्ध भाव का शरीर लेके आते हैं। भक्त भाव, राधा का भाव और शरीर लेके आते हैं, भक्त भावमय और शुद्ध कलेवर। ये शरीर और ये भाव, ये क्या है, राधा का लेके आते हैं। और किस लिए आते हैं, कृष्ण माधुर्येर एक अद्भुत स्वभाव, अपना आस्वादित कृष्ण करे भक्त भाव। कारण क्या है, कारण ये है कि वो अपना आस्वादित, जो भक्ति का भाव है, ये भक्ति का भाव को स्वयं आस्वादन करने के लिए वो क्या करते हैं, भक्त के भाव में आते हैं। कृष्ण का, जैसे प्रभु जी बता रहे थे इससे पहले, कि कृष्ण अपना भक्ति, कृष्ण के सभी भक्ति करते हैं, सभी भक्ति करके आनंदित रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो कृष्ण ये जानना चाहते हैं कि इसमें क्या है, किस प्रकार से वो आनंद रहते हैं, आनंद में रहते हैं। मेरा भक्ति करते हैं और मेरा भक्ति करके ही आनंद में रहते हैं। सब मेरे चरण कमल में आना चाहते हैं और चरण कमल में आके सब आनंदित रहते हैं। कारण क्या है, तो वो आस्वादन करते हैं भगवान, उस रस का आस्वादन करते हैं, भक्ति भाव का आस्वादन करते हैं, जब ये अपने तत्वों के साथ में, अपने परिकरों के साथ में आते हैं और ये चैतन्य महाप्रभु के लीला में प्रविष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, अवतरित होते हैं संगोपांग अस्त्र पार्षदेहि, संग सांगोपांग अस्त्र पार्षदेहि के साथ में आते हैं। आके इस प्रकार लीला करते हैं, लीला करके वो हमें भक्ति का मार्ग, एक तो भगवान क्या करते हैं, स्वयं रस आस्वादन करते हैं, आनंद की प्राप्ति करते हैं, कली युग के जीव को दिखाते हैं व्यवहारिक रूप से। कारण जब हम कृष्ण लीला की कथा करेंगे, हमें लगेगा, हम क्योंकि हम भौतिक शरीर के इस कली युग के बद्ध जीव है, हम उस लीला को देखेंगे और हम मानेंगे वो तो भगवान है, वो कर सकते हैं, वो तो भगवान है, कृष्ण कर सकते हैं, अपने उंगली में गोवर्धन धारण कर सकते हैं। पर हम कैसे करें,
चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं भक्त के रूप में आऊंगा, मैं आके करके दिखाता हूँ तुमको कैसे करते हैं। मैं मनुष्य के रूप में आऊंगा और मनुष्य जैसा ही व्यवहार करूंगा, और मेरे साथ में भी जो परिकर आएंगे वही मनुष्य भी आएंगे, मनुष्य ही आएंगे मनुष्य के रूप में, और मनुष्य जैसे ही वो अपना व्यवहार करेंगे। तो इस प्रकार कलियुग में करके दिखा के गए कि किस प्रकार हम भगवान के सेवा में इस प्रकार जुड़ सकते हैं कि हम कोई मंत्री पद छोड़ के आ सकते हैं, कोई सेनापति का पद छोड़ के आ सकते हैं, कोई अपने जमींदारी छोड़ के आ सकते हैं, एक वस्त्र में चले आते हैं और भगवान का कीर्तन करते हैं और आनंद में रहते हैं। 100 वर्ष राधा कुंड के तट पे रहते हैं, छाछ पान करके, हैं, और आनंद में रहते हैं। हे राधे हे राधे, राधा कुंड के तट पे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप करते रहते हैं, हे राधे हे राधे, हे राधे हे राधे, हे ललिते हे विशाखे, हैं। तो वो ये जो विलाप करते हैं, अश्रु बहते रहते हैं, इसका आनंद किस प्रकार आस्वादन किया जाए। हमें लगेगा घर संसार छोड़ के कैसे। मैंने एक जगह पे कथा करने का शुरू किया था अपने कुछ आसपास के अपने परिवार परिजनों के साथ में, कि मैं इसका चर्चा करता हूँ। हम लोग दूर दूर रहते हैं परिवार वाले सब, तो क्यों ना इस टेक्नोलॉजी का लाभ उठाया जाए और सभी एकत्रित होके हफ्ते में एक दिन, मात्र रविवार के दिन 1 घंटा हम चर्चा करेंगे भगवान के विषय में। कुछ दिन तो आए, बड़ी प्रयास करके मैं 1 वर्ष तक उसको चला पाया। इतने व्यस्त है सब, किसी के पास समय नहीं है। हफ्ते में पूरे 7 दिन में 1 घंटा समय हम भगवान के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे हमारे पास हमारे प्लानिंग में वो आते नहीं है, हम प्लान नहीं कर पाते हैं। तो ये अद्भुत है यहाँ पे, महाराज का कृपा है, श्रीमान राधाकुंड प्रभु जी का कृपा है कि आप सभी भक्तजन प्रतिदिन, जो कि एक परिवार के नहीं है पर एक परिवार बन गए हैं, प्रतिदिन पूरे ध्यान के साथ 1 घंटा समय यहाँ पे अपना इन्वेस्ट करते हैं। हम कहेंगे इसको इन्वेस्ट करना, निवेश करते हैं इसको, कारण ये निवेश इसलिए है जिससे हमें मिलता है रिटर्न। तो ये भाव आना, ये जान पाना, ये अत्यंत अद्भुत है। ये साधारण नहीं है, ये कोई साधारण विषय नहीं है कि कोई आके बैठ गए और उसको भगवान के कथा में रुचि लग गए और वो भगवान के कथा में सुनने में वो विभोर हो गए हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? कई जन्मों का तपस्या चाहिए, कई जन्मों का तपस्या किए होंगे तो भी इसमें रुचि आने लगे हैं, नहीं तो कड़वा लगते हैं, अच्छा नहीं लगता है हरिनाम का चर्चा। तो यही मैं देखता हूँ यहाँ पे कि प्रतिदिन जो इतने सारे भक्त एकत्रित होते हैं, एकत्रित होके भगवान के नाम के विषय में चर्चा में रुचि दिखाते हैं, वो पुण्य कर्म का फल है। अवश्य ही पुण्य कर्म का फल है, अवश्य ही हमने किसी जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, कोई सुकृति किए होंगे, जिसके कारण इसमें भगवान के नाम में रस आने लगे हैं। तो ये रस भगवान ने आके दिखा के गए हैं कि किस प्रकार आप समस्त कुछ छोड़ के, आप 1 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, 1 वर्ष नहीं, 50 वर्ष किस प्रकार आप भगवान के नाम में लीन रह सकते हो, अपने परिवार के साथ में आके दिखा के गए महाप्रभु। और कलि युग के जो एकमात्र यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ प्राय ही, अंतिम लाइन है, संकीर्तनम यज्ञ प्राय ही यजंती ही सुमेधसः। जो इस श्लोक में कहते हैं, जो सुबुद्धि संपन्न व्यक्ति है, सुमेधा, मेधा जिनका सु है, अच्छा है, वो क्या करते हैं? संकीर्तन यज्ञ में भाग लेते हैं इस कलयुग में। और इस संकीर्तन यज्ञ को दर्शा के गए हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु क्या किया? संकीर्तन यज्ञ किया। जहां पे गए उस समस्त भारत भ्रमण किए, उस समय भी संकीर्तन किए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का जाप किए। वो चाहे बंगाल में रहे हो, चाहे पुरी जगन्नाथपुरी धाम में रहे हो, चाहे श्री रंगम में रहे हो, चाहे वृंदावन में रहे हो, हाँ, मंत्र उनका एक ही है। इसी मंत्र के साथ में वो अपना यज्ञ करते रहे, संकीर्तन। और हमें बता के गए कि आप कुछ भी करो, कहीं भी जाओ,
मंत्र एक ही है। आप बालाजी जाओ, बालाजी दर्शन में जाओ, कोई बात नहीं, महाकुंभ में जाओ, कोई बात नहीं, पर मंत्र आपको स्मरण रखना है कि मंत्र एक ही है, महामंत्र वो, और यही मंत्रों का जाप करना है। वो बताते हैं इस संकीर्तन यज्ञ के विषय में, श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि हम जानते हैं उस श्लोक को, अत्यंत विख्यात श्लोक है, सभी जानते हैं। कलिर्दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कलियुग में ये महामंत्र ही क्या है, एकमात्र वो शक्ति है जो क्या है, कहते हैं कि कलेर दोष निधे राजन। कली का जो युग है, ये युग के है, दोष का निधि है, दोष का समुद्र है, दोष के समुद्र है वो, इतने दोष हैं। पर अस्ति ही एको महान गुण, यहाँ पे एक गुण है जो कि महान है अपने आप में। समस्त दोष है, दोष ही दोष है, पर गुण एक है। वो क्या है, कीर्तनाद एवं कृष्णस्य, कृष्ण के कीर्तन करने मात्र से ही, कीर्तनाद एवं मात्र कृष्ण के कीर्तन करने से ही मुक्त संग परम व्रजेत, जीव मुक्त हो जाते हैं इस भवबंधन से, भवबंधन से पूर्णतः जीव मुक्त हो जाते हैं। कलियुग में ये संभव है कि मात्र कीर्तन से ही हो जाते हैं, अन्यथा अनेक प्रक्रियाएं हैं, करना पड़ता है। पर कलियुग में ये संभव है कि व्यक्ति केवल कृष्ण का कीर्तन करे और उससे मुक्त हो जाए। श्रीमद् भागवतम के अंतिम स्कंध के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक, जिससे समाप्त कर रहे हैं सूत गोस्वामी, 12वें स्कंध में सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। कहते हैं इतने भागवतम के 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक वर्णन करने के पश्चात बताते हैं, सार बताते हैं क्या है, कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाश, जिनके नाम संकीर्तन से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, समस्त पाप को हर लेते हैं ये नाम। नाम संकीर्तन के द्वारा समस्त पापों की शुद्धिकरण संभव है। उस नाम को मैं क्या करता हूं, प्रणाम करता हूं, उस हरि के नाम को मैं प्रणाम करता हूं, सत्कर्षण करते हैं। तो कलि युग में ये नाम भगवान हमें देखे गए हैं। चैतन्य महाप्रभु आके, कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, आके वो व्यक्तिगत रूप से करके, केवल बोल के नहीं शिक्षा दे दिया तुम करो तुम करो तुम करो, नहीं, वो स्वयं करके है, मुझे बताते हैं आपनी आचरी धर्म सिखाया न जाए। हम जब तक, जैसे हम भी देखते हैं घर में, हम बच्चों को कुछ शिक्षाएं देते रहे, ये करो वो करो वो करो, यदि हम फॉलो ना करें उसको, तो बच्चे वो मानेंगे नहीं। पर हम कुछ करते हैं, वो देख देख के बच्चे को सिखाएंगे नहीं, तो बच्चे सीख जाएंगे हैं। तो एक एग्जाम्पल जो होता है, उदाहरण प्रस्तुत करना, ये कई उपदेशों से अधिक प्रभावशाली है। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं, वो क्या करते हैं, स्वयं इसका आचरण करते हैं, भक्त भाव में आचरण करते हैं, करके वो बताते हैं कि इस प्रकार हो सकता है, ये संभव है, असंभव नहीं है, ये भक्ति संभव है। ये भक्तों के द्वारा किया जा सकता है। पर हमारा कलियुग के जीव मानने को तैयार ही नहीं ना। कैसे होगा, आपके समय हो रहे होंगे, अभी नहीं होगा। हमारा 500 वर्ष पूर्व आपने किए थे, तब संभव होंगे, अब नहीं होंगे। तो उन्होंने शिला प्रभुपाद को भेज दिया, बोला जाओ, ये जीव फिर भटक रहा है फिर घूम रहा है ये इधर उधर भटक रहे हैं, इनको जाओ एक साथ में करो, इनको सिखाओ, इनको ये नाम पुनः, जो भूल रहे हैं, ये बद्ध जीव है, और कली युग में स्मृति रहते ही नहीं है, स्मृति शक्ति है ही नहीं। कल बताया हुआ चीज आज भूल जाते हैं, तो इनको पुनः स्मरण दिला के आओ। तो प्रभुपाद आए, जो कि उनके सेनापति भक्त हैं, वो आए और आके पुनः एक बार
केवल भारत में नहीं समग्र विश्व में बता के गए हैं। और उसका प्रभाव है कि आज 50 वर्ष के उपरांत ये उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है इसके। आश्चर्य लगता है, मैं कभी सोच रहा था कि एक समय कभी जैसे हम सोचते हैं कि ये कली युग में जो युवा पीढ़ी है, युवक अवस्था हम जब थे, तो भक्ति में हमारी रुचि कम थी। मेरी व्यक्तिगत रूप से मंदिर में जाना ठीक है, वो तो रिचुअल से नमन करना है, प्रणाम करना है, या माथा टेका चला आए, हाँ, इस प्रकार का भाव था। आज के दिन मैं देखता हूँ मंदिर में कोई भी कार्यक्रम हो, होली के दिन, होली के दिन भी इतने सारे भक्त आए, इतने सारे भक्त आए, आके बैठ गए, बैठने का जगह नहीं है, किसी का जगह देने का हम देख रहे थे। हाँ, तो आज के ये संकीर्तन यज्ञ का प्रभाव है कि सारे व्यक्ति जो कि भक्ति से जुड़े हुए नहीं है, वो भी आते हैं, आकर्षित होते हैं और आके बैठ जाते हैं, कथा सुनने लगते हैं, कीर्तन सुनने लगते हैं, बैठ जाते हैं। उनको बोलता हूँ जाइए जाइए, वो जाना नहीं चाहते हैं। तो ये अद्भुत है। इस समय ये जो समय चल रहा है कलियुग का, कहते हैं कि ये कलियुग का सुवर्ण युग चल रहा है, सुवर्ण युग का समय चल रहा है। तो इस समय लोग प्रभावित हो रहे हैं। और ये देख के अच्छा लगता है कि एक समय था जब ऐसा हो गया था कि लोग भगवान के नाम लेने को तैयार नहीं थे, और आज इस प्रकार है कि भगवान के नाम के लिए लोग इसे, किसी भी पर्व हो, चाहे यहाँ पे देखता हूँ न्यू ईयर डे में इतना भीड़ हो जाते हैं, हमारे अलग से सेवा लग जाते हैं। हाँ, ये होली के दिन भी देखा इस प्रकार से, कोई भी त्योहार हो, कोई भी बंद हो, कोई भी छुट्टी हो, तो उसमें देखता हूँ प्रति संडे इतने भीड़ होते हैं, इतने लोग आते हैं। तो ये अद्भुत है, भगवान का नाम का प्रभाव है, संकीर्तन यज्ञ का प्रभाव है कि लोगों के मन में ये विचार आ रहे हैं कि भगवान का नाम संकीर्तन होना चाहिए। और इन मंदिरों में इतने भीड़ होते हैं जहाँ पे नाम संकीर्तन भगवान का हो रहा है, ये भी देखने योग्य है। सारे मंदिरों में इतने भीड़ नहीं होता है, जिन मंदिरों में भगवान के नाम संकीर्तन हो रहे हो उसमें अधिक भीड़ होते हैं, अधिक लोग आते हैं, कारण लोग नाम संकीर्तन में अधिक रुचि उनमें जागृत हो रहे हैं। तो ये समस्त शिला प्रभुपाद के आशीर्वाद हैं, जिनके आशीर्वाद से हम इनके ग्रंथों की चर्चा कर पा रहे हैं, भगवान के रूप के विषय में, भगवान के जो विभिन्न अवतारों के विषय में जान पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि ये शास्त्र सुगम हो गया, सुलभ हो गया उनके कृपा से, जो कि हम पढ़ पा रहे हैं। पूर्णतः संस्कृत में होते तो हो सकता है हम पढ़ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, पर उन्होंने इसका अनुवाद प्रस्तुत करके हमें ये रास्ता सुगम बना दिया, जिस कारण आज हम इसका स्वाद आस्वादन कर पा रहे हैं और हम एकत्रित होकर इसका चर्चा कर पा रहे हैं। आप सभी का असंख्य धन्यवाद। जो भी त्रुटियां रहेगी उसके लिए क्षमा करें, और ये भगवान के नाम में पूर्णतः अपने मन रूपी हंस को भगवान के नाम रूपी सरोवर में बहाने का, डुबकी लगाने का प्रयास करते हैं, इसी भावना के साथ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितान पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो। नमो नमः। श्रीला प्रभुपाद की जय। ठीक है। ला गुरुदेव की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। गौर वंदे, हरि हरि बोल। हरि बोल।